गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग कवर करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सीयूटी। ओके, 3 क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट थे अभी तक, 3 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। दैट इज कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। इस तीनों क्वेश्चन को अभी के अभी हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड, एक मेटालिक क्लोराइड कोई कंपाउंड दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 74.5 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, किसका? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है बताइए तो? ये दिया हुआ है 74.5 ग्राम। पहला क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि ये जो है कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कितना क्लोरीन कंटेन करता है? तो यहाँ पर मास ऑफ क्लोरीन कितना है? मास ऑफ क्लोरीन कितना है बच्चे? 35.5 ग्राम, है ना। तो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। अब मेटल क्लोराइड तो है ही, जिसमें क्लोरीन कितना दे रखा है? 35। तो ये जो मेटल होगा ये कितना है? पहले इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, देन आफ्टर इसकी इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे हम, है ना। पहले क्या निकाल लेते हैं? ये है कितना, उसका मास निकाल लेते हैं, देन इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए इस मेटल का मास कैसे निकालेंगे आप? जो कंपाउंड का मास है उसमें से क्लोरीन का मास माइनस कर देंगे। तो बता दीजिए यहाँ से हम क्या निकालने जा रहे हैं? मास ऑफ मेटल। क्या निकालने जा रहे हैं हम? मास ऑफ मेटल निकालने जा रहे हैं, या एटॉमिक मास बोलो या मास बोलो, जो भी बोलो। तो मास ऑफ मेटल कितना निकल जाएगा बताइए? 74.5 माइनस 35.5। क्लियर है? कितना आ गया ये? 39 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 39 ग्राम आ गया। क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत है? क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मेटल क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते बताइए? अब ये तो मास निकला, अब निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? गिवन मास, है ना, गिवन मास या वेट, जो भी बोलो, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यही होता है ना। अच्छा, अब मेटल का क्लोराइड होगा, मेटल का क्लोराइड है, ठीक है, उसमें से हम इसका इक्विवेलेंट मास इस मेटल का निकालने जा रहे हैं। तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका 1 ले लेंगे। एन फैक्टर कितना ले लेंगे? 1। जैसे आप सोडियम क्लोराइड या कोई सा भी ग्रुप 1 के क्लोराइड की बात करें तो वहाँ पर उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। जहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि क्लोरीन कितना है? 1 ही है ना। क्यों 1 है? क्लोरीन 1 है तभी तो इसका मास 35.5 ग्राम है, तभी तो इसका मास 35.5 ग्राम है। तो 1 वाला जो कंपाउंड इधर मेटल लगेगा, 1 वाला जो मेटल लगेगा वो क्या होगा? जो मेटल लगेगा उसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? 1 ही होगी ना, वो भी तो 1 ही होगा। तो 1 वाला प्लस चार्ज मतलब ग्रुप 1 के ही होंगे। तो यहाँ पर आप एन फैक्टर कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे, याद रखना। क्योंकि अगर यहाँ पर क्लोरीन की मास 35.5 मतलब ये है कितना? 1 क्लोरीन है। अगर 2 ले लेता तभी तो लेते हम MgCl2, तो अब इसका मास होता है 70 ग्राम या 71, जो भी हो जाता। तो 2 होता तब ना, वहाँ पे 70.1 दिया रहता या 71 ग्राम दिया हुआ रहता, तो हम समझ जाते हैं MgCl2 है, CaCl2 टाइप का, तो एन फैक्टर 2 ले लेते। लेकिन यहाँ पर मास कितना दिया हुआ? 1, तो वैलेंसी कितनी होगी उसकी? 1। तो मेटल भी कितनी होगी? 1 ही होगी। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो बता दीजिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास कितना है? 39/1 कितना हो गया? 39। तो चेक करें आंसर कितना है? 39 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने समझा दिया आपको, सारे बच्चे इसको ध्यान से चेक करना। ओके बच्चे, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कर चलते हैं, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ओके सी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है? ध्यान देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिख रहा है स्ट्रक्चर? ये तो दिख ही रहा आपको स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक एटम जो है वो बिल्कुल इसके सेंटर में है ना, और 4 एटम्स, आपको लग रहा होगा कि ये सारे एक छोटे एटम से एक बड़े एटम, ऐसा बात नहीं है। सारे एटम्स क्या हैं?
इक्वल इन शेप होता है, आइडेंटिकल इन साइज होता है, याद रखना ये बात, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है, ये जो ब्लू वाला है ये क्या हमारा कॉर्नर एटम है, वो एक दूसरे कॉर्नर एटम को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये सारे एटम बॉडी सेंटर में जो एटम रखा हुआ है उसको ये जरूर टच कर रहा है। दिख रहा है आपको, बॉडी सेंटर में कौन रखा हुआ है, ये वाला एटम रखा हुआ है बॉडी सेंटर में, तो इसको जरूर वो टच कर रहा है ना। तो मतलब बीसीसी का स्ट्रक्चर है ये, किसका, ये बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है ना। चलो अब इसका बात कर लेते हैं लोग, क्या कहता है पैकिंग इफिशियंसी निकालना, सभी बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एस्फेयर पता करते हैं, यहाँ पे कितने एटम है क्या पता करते हैं, एकदम लिखते जाना क्योंकि मैं इरेज भी करूँगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे पहले ये निकालो। तो एक एटम तो एकदम फुल्ली इसके क्यूब में ही है ना, तो बीसीसी में क्या हो गया, ये हो गया पहला 1 प्लस, दूसरा 4 एटम्स है जो कॉर्नर पर है, तो 4 कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है इसका, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितने होंगे, 4 ही है, और एक कॉर्नर पे इसके कितने होते हैं, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल होता तो 1/8 हो जाता, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल है तो कितना ले लेंगे, 4 कॉर्नर है, और यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। अरे बच्चे 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में कंट्रीब्यूशन 1/4 लेंगे, और 3 डायमेंशनल होता तो कॉर्नर पे 1/8 लेते। ओके, तो कितना एटम हो गया ये बताओ, यहाँ से ये आ गया 2 एटम्स, टोटल कितने एटम्स हो गए, 2 हो गए, टोटल कितने हो गए 2। इतनी बात तो पता चल गई आपकी कि टोटल एटम कितने हैं, 2 हैं, क्लियर है। तो चलो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ टोटल एटम कितना हो गया, 2 हो गया, गेम फिनिश। अब आ जाओ, अगर मैं बात करें यहाँ पर, मैंने बताया था आइडेंटिकल होता है, तो ये भी R हो गया, ये कितना हो गया R, ध्यान से देखो, अच्छा इसके बीच में ये सेंटर होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा R, अरे ध्यान से देखो इधर, ये भी होगा, ये कितना होगा, ये भी होगा R, ओके, और ये कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी होगा R। तुमको लग रहा है कि बीच में छोटा बॉल है, ये नहीं, सब आइडेंटिकल है, बनाने में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इस कितने हो गए हमारे पास, और इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं हम फेस डायगोनल, क्या बोलते हैं इसको हम, डायगोनल बोल दो या फेस डायगोनल बोल दो। तो बताओ डायगोनल की वैल्यू कितनी हो गई, डायगोनल की वैल्यू कितनी हो गई, 4R हो गया क्या, 4R हो गया क्या, ओके सर, डायगोनल की वैल्यू कितनी हो गई 4R, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्रेशन यहाँ पर अप्लाई करूँ डायगोनल निकालने का, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है बताओ, ये क्या है हमारा, एक स्क्वायर है, देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पूरा रेड वाला पार्ट क्या हमारा स्क्वायर है, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, देखो L दिया हुआ, ये कितना दे रखा है L, और ये भी कितना होगा इसका L ही होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूँ, स्क्वायर एरिया निकालूँ, स्क्वायर का एरिया निकालूँ, क्या निकालूँ हम, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो, L स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसका डायगोनल निकालूँ तो, अगर मैं इसका डायगोनल निकाल लूँ, ये तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं इस स्क्वायर का डायगोनल मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल लूँ तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो देख लेना एक बार, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो गया ये बताओ, अंडर रूट 2L स्क्वायर, L स्क्वायर बाहर निकलते, L बाहर निकल जाएगा, L रूट 2 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, L रूट 2 हो गया। तो ये जो डायगोनल है स्क्वायर का डायगोनल, और ये जो दोनों डायगोनल है जिसका वैल्यू 4R आया था, दोनों को बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, L अंडर रूट 2 इक्वल टू 4R, क्लियर है क्या, ओके। तो L इक्वल टू क्या हो गया बताओ, L इक्वल टू क्या हो गया 4R, सॉरी एक सेकेंड, 4R अपॉन रूट 2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। और यहाँ से मैं एरिया निकाल लूँ, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, L स्क्वायर बताया था ना, L स्क्वायर, तो अगर मैं इसकी एरिया निकाल लूँ तो क्या निकल जाएगा L स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 4R अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कर दें, कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा 8R स्क्वायर। एरिया निकल गया, किसका एरिया निकल गया, स्क्वायर का एरिया निकल गया, किसका एरिया निकला, स्क्वायर का एरिया निकल गया। अच्छा एटम कितना था, टोटल एटम 2 था,
अगर मैं इस एटम की एरिया निकालूं तो एटम किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर स्फीयर के फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है स्फीयर। अगर मैं इस दो एटम के एरिया निकालूं तो क्या होगा बताओ तो, इस दोनों एटम की एरिया, अरे एक स्फीयर की एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 लगा देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया बताओ, एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम्स, टोटल एटम की एरिया निकल गया, और ये स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब हमें पूछ रहा है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या पूछ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो जल्दी से। पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं एरिया ऑफ, या तो एरिया निकाल लेंगे, वॉल्यूम नहीं निकलेगा क्योंकि 3 क्यूब रहता है। वॉल्यूम कब निकालते जब 3 डायमेंशन होता है तब, ये तो 2 डायमेंशन है तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा अगर 3 डायमेंशन होता तो क्या निकालते थे, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल्यूम, याद है ना आपको, वहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन बताया था मैंने आपको निकालने के लिए। तो ये क्यूब है तो क्यूब, एरिया है तो सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे। बताइए कितना लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे कितना निकला 2 पाई ओके आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू कितना निकला 8 आर स्क्वायर, निकाले है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 78.5%। तो आंसर कौन हो जाएगा 78% क्लियर है, क्लियर है। अच्छे से चेक करो, अच्छे से चेक करो कहाँ पर क्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, इसलिए हमने ये एक अलग से वीडियो इस पे बनाया। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से वाच करना, फिर भी समझ में नहीं आएगी तो हमें आप पूछ लेना। तो आगे चले, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये तो बहुत ईजी है। देखो एक कंपाउंड है MpXQ टाइप का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है CCP स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में। कहता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अब देखो ये जो स्क्वायर है उसको उसने डिनोट किया M से, कहाँ कहाँ पर है स्क्वायर है कहाँ, अरे चेक करो स्क्वायर कहाँ है। एक तो ये बीच में स्क्वायर है मतलब सेंटर में है, और एक ये 4 एज पर है, कहाँ पर है 4 एज पर। ये क्या है हमारा बताओ M है ओके। अब आ जाओ दूसरा बात देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल है इसको किससे डिनोट किया उसने X से। ये कहाँ पर है सभी फेस पर है, दिख रहा है आपको, सभी फेसेस पर है, एक इधर एक इधर, 6 फेस पर है ना। और ये कॉर्नर्स पर भी है, कहाँ पर है कॉर्नर्स पर भी है ना प्यारे बच्चों। चलो तो बताओ यहीं पे लिखता हूँ मैं, ये जो X है कहाँ पर है कॉर्नर्स, कॉर्नर्स प्लस, अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ X कहाँ कहाँ पर है बताओ जल्दी से, कॉर्नर्स पर है क्या, प्लस कहाँ पर है फेस पर है क्या, यस सर। तो बता दो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा 8 इंटू 1/8 ओके, 3 डायमेंशनल है ये इसलिए 1/8 लिया, प्लस फेस कितने 6 1/2 कितना हो गया जल्दी बताओ 1 + 3 कितना हो गया 4। एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4। अब आ जाओ एम की बात कर लेते हैं जिसको ग्रीन कलर से दिखाया हमने। एम कितना है जल्दी बताइए, एम कहाँ पर है सर, एक तो बॉडी सेंटर मतलब कहाँ पर है बॉडी में सेंटर में है, प्लस कहाँ पर है ये एज पर है, एज पर कितने 4 ही एज है तो बॉडी सेंटर में कितना आ जाएगा 1 ले लें क्या, प्लस कितने एज हैं 4 और एक एज पे कंट्रीब्यूशन 2, एक एज पे कंट्रीब्यूशन, एक एज पे कंट्रीब्यूशन 2 नहीं होता बच्चे, 4 होता है। कहाँ हो सर, गलत लिख रहे हो आप। एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 4 होता है, बताओ कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2। तो बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, m बन गया 2 और x बन गया 4, तो क्या बना M2x4 क्या बन गया जल्दी बताइए, 2 कॉमन ले लो MX2 टाइप का कंपाउंड बन गया। कहाँ पर है MX2 टाइप का, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्लियर है क्या बताओ जल्दी से। तो यहाँ तक हमने जो हमारा पार्ट 1 था उसके सारे क्वेश्चंस हमने इतने वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल कवर करने की कोशिश करी है। होता पॉसिबल तो हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देते, सीधा बोलता चला जाता निकल लेता मैं, बट यहाँ पर पूरा सेपरेट वीडियो में 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे बना मैं बना के आपको सेंड किया हूँ। तो सभी बच्चे इसको वॉच करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हमें पूछोगे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।